और जीरो भी हो सकता हूं, लेकिन बीच में नहीं रहूंगा मैं लटक के। ये तय है, या तो जीरो और या हीरो, और मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा। कर्नल साहब बड़ी चिंता कर रहे थे कि अपने को सोचना होगा। मैंने कहा मैंने तो सोच लिया। मैं तो पिछली बार भी कह रहा था, मैं तो कर्नल साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप आ जाओ हमारे साथ और हम कप्तानी आपको सौंपते राजस्थान की। पदर आ जाओ। कर्नल साहब 5 साल निकल गए। मंत्री तो आपको बनाना था जिससे कोई फायदा होता। वो है पार्टी, वो है भाजपा। सही है साहब। कई भाषण में कहा मुझे कांग्रेस को बीजेपी को पार्टी खराब नहीं है। उसको कौन नेता है, कैसे उसको चलाता है। कोई स्कूल और कॉलेज खराब नहीं है, उसमें अगर अच्छे मास्टर लेक्चरर प्रोफेसर होंगे तो ठीक है, नहीं तो उस कॉलेज का स्कूल का पट्टा बैठ जाएगा। यही वजह है कि मैं कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में आया। 2008-2013 में हनुमान जी मेरे साथ विधायक थे, ये बीजेपी में थे। इतनी कुछ बनती नहीं थी मैडम से, तो मैं तो दूसरी में था। तो मैं तो भी कांग्रेस में हूँ, आपकी दोस्ती कराऊं। तो क्या मेरी कुछ तो नहीं बनती, कहाँ भी बराबर ना भी बड़ा, ऐसे चल रहा। बात सही है कि नहीं? अब अपने मेरा विचार है, मैं इसलिए कि मैं 3 बार सुंदर जी के साथ में MP रहा, 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा और 13वीं विधानसभा 2008 से 2013 में विधायक रहा। तो एक स्कूल में अगर साथ पढ़ते हैं या एक विधानसभा या चाहे लोकसभा है या विधानसभा बैठते, थोड़ा दोस्ताना होता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होती है। इसे मेरे विचार में 2008-2013 के बीच में मैं वहां दबा के बोला, मैंने कहा आप इस पार्टी का बीजेपी कांग्रेस का सत्यानाश कर रहे हो और आप किसानों का सत्यानाश कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। और मुझे समझ में नहीं आया। और हुआ क्या, 2013 में 21 तो विधायक आए और MP कितने आए कांग्रेस के? 0। तो मैंने कहा मैं भी वहां रहता तो मैं भी जैसे डूबता वहां। एक नाव में अगर डूब रही है तो आप भागोगे, वहां रहोगे क्या? ये दूसरा की बात है। 2013 और 2018 के बीच में क्या हुआ, तो उसमें मैं में इनको बेटे की तरह मैं ये कहता हूँ, आपने जो पिछले शुरू से लेके पहले भी और खास करके पिछले 4-5 साल में जो आप संघर्ष किया, रात को 2-2 बजे से सोते, अभी कहता 2 मीटिंगें हो रहे हैं और इसके पीछे ताकत है। कोई अगर नहीं मानता है तो मैं उसे सहमत नहीं हूँ, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। अब आपकी जो ताकत है उसको अभी बार बार हम कह रहे 7 अक्टूबर की बात करें, उस ताकत को कंसोलिडेट करके जोड़ करके अपना कुछ किसानों का मिला। मुख्यमंत्री की बात बिल्कुल सही है। कुमाराम से लेके, नाथुराम से लेके, रामदेव से लेकर के, परशुराम से लेकर के, बदलावी झाकड़ से लेकर के बहुत कोशिश की। मैं भी आज बेहतर साल का हो रहा हूँ, पर बात नहीं। अब उसमें अगर अपन जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। आज बिहार और यूपी में एक समाज है यादव, वो पिछले 60 साल से राज कर रहे हैं। उसके बाद 14-15% है, 14% है, अपन है 18%। मुख्यमंत्री तो गया बाहर में, उसका कोई पावर नहीं। अभी आप बीजेपी में मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस ने न्याय नहीं किया, बीजेपी ने कोई न्याय नहीं किया। बोले मैं बोल रहा हूँ, आज सारे के सारे मंत्री किसके हैं? पीर देव के वहां आए थे, सब भेजे वहां। वो समाज की बात आती है तो मरने को तैयार है। क्या क्या करते हैं मैं बोलूंगा नहीं, भी अच्छा नहीं लगता है। तो अपन आपस में लड़ पड़ते हैं। किसान भाई, इसलिए आपको संगठित होना चाहिए। मेरे सामने जब चुनाव लड़ा, मुझे पता था कि जो बाहर रहे, मैं MLA में क्यों हारा। जो 12,000 से हारा, उस हराने में सब कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस का महान सांसद है, आजकल बहुत अच्छी बात करता है, वो भी जाट बिरादरी से। उसकी पंचायत से हनुमान जी मैं 2000 से पीछे रहा, उसकी पंचायत से
तो लोगों ने जब चुनाव हुए उसको क्या मिले और मेरे को क्या मिला वो सब एकता दिखाई। यहाँ बाड़मेर के किसान बहुत कमजोर है। अब तो बगाठा जोधपुर हुआ, नागौर हुआ, तो हमको आप समझ लेते हैं, पर उन्होंने क्या एकता दिखाई? तो अपन को एक एकता दिखानी चाहिए। सुंदरा जी ने मेरे देखे, मैं जब पता था मेरे मार रहे, उसने बहुत बड़े आदमी की टिकट काट के मुझे दी, एक नहीं दी। उसकी वजह से मैं आज पूरे राजस्थान के अंदर एक किसानों में एक तरह से जागृति हुई कि देखो उसको टिकट दिया है तो वोट दिए है। आज मुझे टिकट दी है तो सुंदरा जी पीछे लठ लेके पड़ गए। हनुमान जी सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? तो वो 22 तारीख को रैली कर रहे हैं। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। ऐसे मौके पे अपन को एनगेज करना पड़ेगा। कुछ उसका बात करके ऐसे नहीं, कुछ बैठ करके क्या दोगे क्या लोगे हिसाब किताब करके आप समझेंगे नहीं मतलब। इसलिए मैं आपसे कोई यहाँ देखो, कोई किसी से मुझे पता कौन क्या कर रहा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं मोटी बात कह दी है। हनुमान जी जो उनका सोच है, कभी कभी युवा है ना, गाड़ी ठोक देते किसी को गाड़ी मतलब कोई माँ बहन की नहीं है। मुझे ऐसी बात कर जाते हैं तो मैंने इनको एक साल भर पहले कहा, जाट मुख्यमंत्री, जाट मुख्यमंत्री विधानसभा में कहा, मैं भाई किसान की बात करो, जाट तो तुम्हारा मुझे दे के लड़ के हाथ तक नहीं बढ़े। इसलिए दूसरे जातों को आप बिल्कुल अच्छी तोड़, क्योंकि ऐसी बात होनी चाहिए। आप किसी पार्टी में जाओ, मैं आजाद तो नहीं हूँ, पर भी देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। क्या मैं भी बहुत दुखी हूँ, मेरे पे हमले हो रहे हैं। मैं तो बड़ा धन्यवाद देता हूँ हनुमान जी को कि मैं आऊंगा, मगर रोड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा यहाँ पर पहले ही, तो नहीं सब मैंने तय कर दिया मैं आऊंगा। आई और तब बड़ा वहाँ इतना एटमोस्फियर, ऐसा हवा बनी हुई थी, वहाँ रोड़ा हो सकता था। इन्होंने मैंने कहा भाई ये बोलना ये करना, बिल्कुल उन्होंने शांति से वापस आए। पर मेरे को बहुत ताकत मिली, समाज को बहुत ताकत मिली उससे। वो सोचे कि दोबारा किसी का नहीं। मेरे जैसे आदमी में तीसरा चौथा हमला हुआ। पहले मैंने कोई सिक्योरिटी मुझे कुछ नहीं है, तो मैं डरता वरता नहीं हूँ। अरे वहाँ के जो है ना, वो किस तरह के हैं, क्या है, उनका इतिहास देखो। वो कुछ भी करने को तैयार है। कि राजीव प्रचार करके वहाँ एक एसपी लगाया था, जैसे मैंने नहीं लगाया, मैं सांसद था। एक वहाँ का जो हिस्ट्री शीटर, उसके 25-30 केस, तो उसको मर्द आदमी था राजीव प्रसाद, उसने अपने हिसाब से काम किया। वो रात को दे करके उसको मुंशी को लेकर भागा, गोली मारी, मर गया। वो इसको मार दिया। कांस्टेबल जाट था, एसपी जाट और एमपी जाट। अरे हमारा ये काम है क्या? इस तरह से सोच विचार के अगर कोई लोग हो तो उनके साथ में बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको सारा में ये कहना चाहता हूँ, आज आप सारे भजन पार्टी बैठे यहाँ पर, माफ करना, आप भजन सुनने आए। एक ही बात कह रहा हूँ, संगठन में शक्ति है, आप एकता दिखाओ। जिस तरह से मुझे कैसे जीताया बाड़मेर में, उस तरह से एकता सब में। आज विश्व कहते हैं हमको इतनी एमपी टिकट मिलनी चाहिए, इतनी हमको एमएलए मिलनी चाहिए, ब्राह्मण कहते मिलनी चाहिए, राजपूत कहते इतनी मिलती है। आप कभी बैठ के बात किया हनुमान जी, बार्गेन करो। हमारे एक टाइम में 53 थे, 200 में 53 मेरे जाट थे। धीरे करते 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 बहुत कम जाए, और पिछले परिषद में मैं सदस्य था। जिस तरह से हमारा है 16 सीटें जाटों की ऐसी कर। गंगानगर पहले ही था एसी का, उसके साथ में उसको बीकानेर को कर दिया, भरतपुर को कर दिया। जबकि ये मैं मुझे मेंबर था, मुझे पता है हर एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत नहीं हूँ। जानपुर के प्रसाद जी ने क्या खिलाफत की, प्रसाद जी के दो आज मैं बात कर रहा हूँ, अपने साथ था। उसको जिस तरह से 8 घंटे सीबीआई को दे दिया। सीबीआई को बुलाया क्या,
सीएम में भी पुलिस है, मुख्यमंत्री के पास पुलिस है, क्यों उसको मारना था सारा ये सामने आ गया। मेरे पीछे लड़की क्यों पड़े, सारा एक मजबूत आदमी के आगे नहीं आ जाए। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, आज क्या बिगाड़ा? इसलिए मैं आखिर में वही वापस दोहरा रहा हूँ। मैं इनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हनुमान जी बेनीवाल साहब को, आपने जो ताकत की है साथ बैठ के 17 उससे पहले कुछ होगा मेरे ख्याल में 22 तारीख का, वो देख लेते हैं। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा हूँ, बोलना शुरू करूंगा, मैं घूमूंगा बाढ़ में राजस्थान के अंदर, सब जानते हैं। उस दिन मेरे पे हमला हुआ, कम से कम 200 कॉल मेरे पास आए। ये तो व्यक्ति के टाइम पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, मेरे पे हमला हुआ, जिस आदमी ने हमला किया पार्टी, उसे 16 केसेज है, उसे 15 दिन पहले जेल से बाहर आया है। वो तो मेरा गनमैन पिस्टल दिखा रहा, मार दूंगा, हुआ है। पीछे पीछे पुलिस थी, मेरी भी गाड़ी चल रही थी, और कहते साहब कर्नल साहब ने और गनमैन ने जाकर ठेकड़ा पकड़ा। आज पूरा मामला वो है, क्योंकि उसके कुछ पुलिस वाले जो है ना, वो मेरी मर्दानी आपकी मर्दानी पसंद नहीं है। हनुमान आया था, आया बिरादरी का आदमी है, मेरे पे हमला हुआ, क्यों नहीं आया? आया तो क्यों, गलती क्या की उसने? तो इसलिए अपन को आप बहुत तादाद में पधारे, मैं धन्यवाद देता हूँ। अब पार्टी को सुनाएंगे, बैठ के फैसला करेंगे। पॉलिटिकल ताकत होनी चाहिए। पहले बड़े बड़े गढ़ होते थे, तलवारें होती थी, हाथी होते थे, किले होते, राज करते थे। अब आप राज करते हैं। बहुत बड़ी बिरादरी अपनी है, पर बिरादरी को जो 70 साल में मिला वो राजस्थान में नहीं मिला है। पर मिलना देने के लिए अपन को संगठित होकर के समझ से बात करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। बहुत वो तो युवा जितने आए उनके लिए मैं बात करूंगा। सुनील चौधरी की, ये परसों की बात है, मुझे वहां आया कैसा, चुनाव में काउंटिंग हो गई, 1 बार आई, 2 बार आई, तो कि मंत्री है वो आया, वो वहां दखलबाजी कर रहा है। मैं को लड़कों का कॉलेज का काउंटिंग हो रही है, कई जगह हो रही है, मंत्री वो मांगता क्या है, मंत्री मांगता क्या वहां? तो कलेक्टर से बात की, कलेक्टर साहब सब अंदर बैठे। रात को हनुमान जी 11:30 बजे वो गुप्ता जी है कमिश्नर, इनका ऊपर हेड होता है कलेक्टरों का, 11:30 टेलीफोन उठाया, गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं, गुप्ता जी आप जाइए, कुछ करिए, वहाँ एक मंत्री गड़बड़ कर रहा है, मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, पर अनाउंस किया कल सोनाराम चौधरी आ रहा है, वहाँ आप इंसाफ मिलना चाहिए, दखलबाजी नहीं होनी चाहिए। दखलबाजी हुई तो बहुत वहाँ खून खराबा। बात करता हूँ साबराव की, फिर मेरा अपना साबराव में क्या हुआ? साबराव में हनुमान साई को इसलिए मारा कि वो इतना धंधा करता था। वो धंधा जो कर रहा था वो वहां 2 नंबर के धंधा करते हैं। मैं वहां 3 बार सांसद रहा हुआ हूँ, जो जहाँ पर ये लॉट है, शेरगढ़ है, वहाँ क्या धंधा करते हैं मुझे जानता हूँ। वो उसके सामने हिम्मत करके मैं धंधा कर रहा हूँ, मेरे क्यों मार? उसको धोखा देकर उसको वहां मर्डर किया गया। बाद में आग जल रही, वो ठीक, आग जल रही में आपको सबको दिया, कोई बात नहीं। उसको क्या मिला? मैं आऊँ 14 को मर्डर हुआ, 19 को मैं वहां गया तो मेरे मंत्री जी और डीजी पुलिस आई और वो इतना घबराए हुए कि साहब आज तो हमको 30 तारीख को यहाँ बंद हो रहा है, हम वहाँ है कमजोर, दो पूरा बंद मान चौधरी है। फिर मैंने देखा एडिशनल एसपी एक जात था, डीवाई इसमें जात था, 6 थानेदार, लुआउट है, देशु है, शेरगढ़ है, बाप सारे के सारे एक जात के। मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैं किसी छाड़ के लगाए वहां, तो मैं सबको जानता हूँ। इतनी बेईमानी मत करो, जाति करोगे तो तुम्हारे खिलाफ होगा। फिर ठोक के मैंने सुबह मीटिंग की और युवा आए हो, मेरी बात सुन रहे हो? जो सर छोटे राम ने कहा था, वो जाट बोलना चीज
और दुश्मन को पहचानो। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? अब जब मैं कहूँगा इसको भी साथ कोशिश करो, साथ रखूंगा। जिन्होंने हनुमान शाही का मर्डर किया है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनके अपने पॉलिटिकली बात करनी है, उनका इलाज करना। करोगे नहीं करोगे? आप खड़े करो, ये मत होना, ये क्या करना है। मुझे बहुत दर्द है, मैं वहां 3 बार सांसद रहा हुआ, जिस तरह से खीसी जी राठौर में उनकी तारीफ करता हूँ। मेरे वहां एजेंट नहीं बैठते उनके बिना, पर जिस तरह से कर रहे थे, कौन थे क्या आपको सब पता है। इसलिए मैं खास आज आया हूँ, मेरे पास आए साहब आप आओ। मैं वहां गया, लौट में आया, उसका शहीद गणपत नाम का कबड्डी थी, ये भी आए 15 दिन पहले। उसके बाद में एक सोमेश्वर में गया, यहाँ हम आता रहूंगा जब तक चुनाव होंगे, बाड़मेर में क्या होगा सब ठीक है। मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, इसलिए हमारा कहना मानना, जो सर सुखराम ने कहा था, दुश्मन को पहचानो, उनका इलाज करना है। इलाज तभी होगा जब आप संगठित होंगे और समाज को भी लेके रखो। आज बाड़मेर में आप आके देखो, आप सर्वे करो, आज सारे एससी के हैं, अपनी बिरादरी के हैं, छोटी छोटी जातें सब पीड़ित है वहाँ पर, बहुत दुखी है वहाँ पर। मुझे वहाँ मेरे पे कोई हमला करते, मेरे किसी का बाप मारा है क्या? मैं दबा के लड़ता हूँ उनके साथ, पुलिस से लड़ता हूँ, दूसरे करके उनको इंसाफ दिलाता हूँ। ये मैं मैसेज दूंगा, फिर मैं आऊँगा इस एरिया के अंदर, घूमूंगा चुनाव के दौरे में, वहाँ मैं जीतू हारूं कोई परवाह नहीं, मुझे सब पता है वहाँ ठीक। आखिर में हनुमान जी नाम ही हनुमान, उसका आप राम का प्यारा, तो क्या, इसलिए मैं ये कहूँगा, टाइम बहुत कम है, ठीक है। आजाद आदमी कुछ भी बोल सकता है, चाहे किसी के खिलाफ बोले, और वसुंधरा जी ने मेरी मदद की है, इसे वसुंधरा जी का मेरे पे एहसान है। लेकिन मुझे वो टिकट नहीं देते दूसरे, तो मैं आज शायद 5 साल में शासक नहीं होता, तो मैं कभी एक साइड में हो जाता। इसलिए बैठ करके समझदारी से बात करके, अपन को जो ताकत है, तो आपने एक ताकत अपनी एक तरह से खासकर युवाओं में, अरे बाईजू के अंदर खड़ा कर दिया। एक पता है, तीसरा एचपी में, एचपी क्या है, एक तो एनएसयू कांग्रेस का, एक एबीपी का, बीजेपी का, ये तीसरा खड़ा हुआ है। एचपी क्या है, मैं समझे हनुमान बेटी वो भी 80-90 वोट दे गया। जीतने वाले 150 का था, हरा वो 135, नंबर 235 था, 2 लाया। तो ये आपने, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने इतनी ताकत की है ना, उसको आप, और मेरा तो आखिरी पड़ाव है, आपको इसको लेकर के आपको कई पारियां खेलनी है। ये मतलब मैं अब आपको छोड़ दूंगा, ये गली से बड़ी बात मत करो, आप देख करके चले। और मैं आपको एडवाइस कभी कर, आज की तारीख वसुंधरा जी को बहुत तकलीफ होगा। कल मीटिंग की, वसुंधरा को गालियां निकाली कुछ लोग, वो समझते नहीं तुम कितने हो। बाड़मेर में हम 3 गुणे हैं उनसे, राजस्थान में 3 गुणे हैं। गणित समझ में नहीं आ रही, पर गणित को ठीक करने के लिए, जोड़ने के लिए सब बड़े बड़े नेता थे। नाथुराम जी थे, उबाराम जी थे, रामनिवास जी थे, परशुराम जी थे, शीशराम जी थे, वो सब चले गए। हेलो, मेरी बात है, आखिरी बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब प्यारे हो गए, उनकी तरफ दबदबा था। आज दिल्ली में जाओ, कौन है चौधरी चरण सिंह झगड़ा करके प्रधानमंत्री बन गए, देवीलाल जी झगड़ा के उप प्रधानमंत्री बन गए। आज मुझे जयपुर दिल्ली में कोई नजर नहीं आ रहा है, बहुत कम है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, सब इनके तो बेचारे, हमारा काम नहीं होता। पर वहाँ सेक्रेटरी बन जाओ, कोई वहाँ जूता खोलने की जगह नहीं है। जिसको तकलीफ होती है, थानेदार तकलीफ करता है, पटवारी तकलीफ करता है, तहसीलदार तकलीफ करता है, छान के बोलती है। मैंने कहा ना, जहाँ ये हनुमान शाही को जिसने से बर्डन किया, वहाँ सब भी छान के वहाँ ये इसलिए है कि अपने पास ताकत नहीं है। आपके पास वोटिंग की ताकत है, पर वो नेता ऐसे बन गए। तो इसलिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आखिरी पड़ाव में हूँ। मैं आपके यहाँ घूम रहा हूँ, राजस्थान में घूमूंगा और कोशिश करूंगा कि किसानों को और दूसरी सभी जात अपने साथ लेकर के पॉलिटिकली हमको मजबूत होना चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। अब मैं स्वागत के लिए पुजारी रामचंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच पधारे हुए जोधपुर छात्र संघ अध्यक्ष भाई सुनील जी चौधरी का माल्यार्पण से स्वागत करें। से मैं अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण से हमारे बीच पधारे जोधपुर छात्र संघ अध्यक्ष भाई सुनील जी चौधरी का माल्यार्पण से स्वागत करें। साथ ही में बुलाना चाहूंगा पावनपीठ धाम भटकोरिया के पुजारी महोदय श्रीमान रामदीन जी ग्वाला को कि वो हमारे बीच पधारे। रामदीन जी ग्वाला। स्वागत की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा महेंद्र जी सारण छात्र नेता जेएनयू कि वो मंच पर पधारे और माल्यार्पण से उनका स्वागत करेंगे। रामचंद्र जी पुजारी भाई महेंद्र जी सारण छात्र नेता जेएनयू। स्वागत की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा भाई पारस जी गुजर छात्र नेता जेएनयू। पारस जी गुजर, भाई पारस जी गुजर छात्र नेता जेएनयू। आगे स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पुजारी महोदय रामदीन जी ग्वाला। अब छात्र संघ अध्यक्ष भाई सुनील जी चौधरी हमारे बीच दो शब्द हम सभी को कहेंगे। स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रामदीन जी ग्वाला गोपो जी, भाई सुनील जी चौधरी छात्र संघ अध्यक्ष। हमारे बीच पधारे छात्र नेता भाई हनुमान जी तरड़, उनसे अनुरोध रहेगा कि स्थान ग्रहण करें। भाई हनुमान जी तरड़। अब हमारे बीच छात्र संघ अध्यक्ष भाई सुनील जी चौधरी। सबू पहला एक जयकारो लगोला जोरू। जय बोले तेजा जी महाराज की। एक शाम श्री वीर तेजा जी के नाम में पधारे बाड़मेर के सांसद लोकप्रिय सांसद कर्नल साहब, क्योंसर के निर्दलीय विधायक बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब, मेरे बड़े भाई साहब राजूराम जी खोजा, बड़े भाई साहब महेंद्र जी सारण और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे सभी युवा साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन। बेटा साहब सॉरी आज भगवान तेजा जी महाराज की आस्था को मजबूत करने के लिए हर वर्ष की भांति जो जागरण का आयोजन करवाया है, मैं पूरे ग्रामवासियों विनायकपुरा भवाद व खारीगुड़ के सभी नव मंडल के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पिछली बार भी जिस समय चुनाव से पहले यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था बहन कांता ग्वाला के साथ, उस समय भी मैं यहाँ आया था। और अब की बार भी जिस समय कल चुनाव का निर्णय आया था तो मेरे पास फोन, इससे पहले भी आया था फोन और कल भी आया था कि आपको प्रोग्राम में जरूर आना। तो मैंने कहा चाहे कैसा भी काम हो तेजा जी महाराज के जागरण में और आप सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित करने मैं आपके बीच में जरूर आऊंगा। तो आज एक किसान का बेटा राजस्थान का दूसरा बड़ा विश्वविद्यालय और पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जिसमें आप लोगों के तेजा जी महाराज की असीम कृपा से और आप लोगों के प्यार व सहयोग से एक किसान का बेटा छात्र संघ अध्यक्ष बना है। तो मैं आपको ये जरूर वादा करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसी ऊंचाई पर लेके जाऊंगा और आने वाले समय में एक किसान के बेटों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतने सारे एक साल में काम करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। कोई भी गांव से, गरीब से, दानी से, शहर से, किसी भी एरिया से यदि कोई विश्वविद्यालय में कोई छात्र आएगा तो मैं और मेरी टीम हमेशा उसके साथ रहेंगे। और विश्वविद्यालय में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिस तरीके से इस विश्वविद्यालय को आज आपको ही पता है अखबार के माध्यम से किस किस हालत में आज विश्वविद्यालय है। तो मैं ये जरूर मेरे सभी उन युवा साथियों, विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरे को जो भरपूर सहयोग किया और आपने जो आप सबके सहयोग से जो आज मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना हूं, आप सभी के सहयोग से मैं जिस समय चुनाव के समय में जो भी वादे किए वो वादे
मैं मात्र 1 महीने के अंदर पूरे कर दूंगा। 12 महीने पिछले जो 11 महीने बचेंगे उन 11 महीने में इतना वर्क करूंगा कि आने वाले कोई भी छात्र संघ आने वाले किसान कौम को छात्र संघ जो भी चुनाव लड़ेगा उसको इतना कार्य नहीं करना पड़ेगा और स्टूडेंट को हमेशा साथ में लेके चल के एक ऐसी छात्र शक्ति का निर्माण करेंगे जिसमें हमेशा छात्रों का भला हो, चाहे किसी तरीका का काम हो, हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको, आपने यहाँ पे बुलाया और मान सम्मान किया। काउंटिंग सबने ध्यान है, साहब नहीं ध्यान है, साहब भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुनील जी चौधरी। एक बार आप सभी से अनुरोध है कि धन्यवाद साहब यही है, आप करके अपनी